अगली सीट पर बढ़ते हैं। रांची लोकसभा की ये सीट यानी खिचड़ी विधानसभा, इस सीट पर भी चर्चा कर लेते हैं कि यहाँ की जंग कितनी दिलचस्प होने वाली है। फिर से राजेश कच्छप कांग्रेस की टिकट पर चुनावी मैदान में, तो वहीं बीजेपी ने राम कुमार पाहन पर भरोसा जताया है। तो क्या खिचड़ी सीट पर जेएलकेएम के कैंडिडेट मामला बिगाड़ सकते हैं किसी का, या फिर जो कई निर्दलीय खड़े हैं जिसमें अलग पार्टी के प्रीतम लोहरा भी चुनावी मैदान में हैं, और ये जो और निर्दलीय हैं ये यहाँ पर क्या समीकरण बनाते और बिगाड़ते नजर आते हैं किसके लिए, इसे समझना बेहद ज़रूरी है। रंजन जी, खिचड़ी की सीट में किस तरह का जंग नजर आ रहा है? क्या राजेश कच्छप फिर से यहाँ पर जीत का सेहरा पहनेंगे या फिर राम कुमार पाहन कड़ी टक्कर देंगे? वोटों का बंटवारा किस तरह से होगा, समीकरण क्या कहते हैं? देखिए, जो खिचड़ी है वो एसटी आरक्षित सीट है। हम 1985 से देखें तो यहाँ 8 चुनाव हुए हैं और इन 8 चुनावों में जो मुकाबला है वो बीजेपी और कांग्रेस के बीच में ही देखने को मिला है। अब स्कोर लाइन क्या है? तो यहाँ पर स्कोर लाइन है बीजेपी 4 कांग्रेस 4, मतलब कि बिल्कुल बराबरी का मुकाबला आप खिचड़ी में देखती हैं। अब इसके बाद हम देखते हैं कि भाई बारी कैसे कैसे आती है। तो एक चीज़ और देखने में आया है कि अगर दूती पाहन को हम छोड़ दें, जो कि 1990 और 95 में लगातार जीते थे, बीजेपी के प्रत्याशी थे, उसके अलावा कोई भी प्रत्याशी अगली बार रिपीट नहीं हुआ है। ये एक और चीज़ दिखती है। इसके अलावा आप देखिए 2000 में ये सीट कांग्रेस को गई थी, सवाना लकड़ा जीते थे। तो 2005 में ये सीट बीजेपी को चली गई, करिया मुंडा जीते। फिर 2009 में ये सीट सवाना लकड़ा ने जीत ली, मतलब कांग्रेस ने जीत ली। तो फिर 2014 में ये सीट बीजेपी ने जीत ली, राम कुमार पाहन ने जीत ली। और फिर जो है 2019 में बदलाव हुआ और तब राजेश कच्छप ने सीट जीती, मतलब कि कांग्रेस ने ये सीट जीत ली। तो एक चीज जो हमें देखने में आ रहा है कि हर बार यहां से विधायक जो है वो बदल जाते हैं। और जैसा मैंने आपको कहा कि अगर आप दूती पाहन वाला एग्जाम्पल छोड़ दें तो उससे पीछे भी जाइएगा तो ऐसा ही दिखेगा। वहां पर पार्टी रिपीट कर रही है कई बार, लेकिन प्रत्याशी रिपीट नहीं कर रहा है। तो ये एक इतिहास इसका है, एक दिलचस्प कहानी थी, तो मैंने सोचा कि बता दूं। लेकिन अगर आप इस बार देखिए तो यहां पर पिछली बार जो राजेश कच्छप की जीत हुई थी वो 5469 वोटों से हुई थी और राम कुमार पाहन उस वक्त दूसरे नंबर पर थे। लेकिन बीजेपी के हार की एक बड़ी वजह आजसू था, जो अभी उसका सहयोगी है एनडीए फोल्डर में। तब दोनों अलग अलग चुनाव लड़े थे और तब आजसू यहां से 13.5% वोट लाने में कामयाब हुआ था। राजेश कच्छप जीते 5469 वोट से और जो आजसू प्रत्याशी थे रामधन बेड़िया, उनको आए 29,000 वोट। मतलब ये कि अगर वो वोट बीजेपी को मिल जाता तो 23-24 हजार से बीजेपी वो चुनाव जीत सकती थी। लेकिन ऐसा हुआ नहीं। राजेश कच्छप आपको विधायक बने। इस बार का लोकसभा चुनाव देखते हैं, क्योंकि जेएलकेएम के प्रत्याशी समंदर पाहन भी यहां पर चुनाव लड़ रहे हैं। और जैसा आपने कहा कि रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया ए के जो प्रत्याशी हैं प्रीतम साध लोहरा, ये भी चुनाव लड़ रहे हैं। बड़े ही तार्किक बातें करते हैं, लोगों को समझाते हैं, इनका एक अपना अंदाज है। लेकिन क्या ये उतना असर डाल पाएंगे, चाहे वो समंदर पाहन हो या प्रीतम साध लोहरा हो, कहना मुश्किल है। मुकाबला जो है वो राजेश कच्छप और राम कुमार पाहन के बीच में ही दिख रहा है, ऐसा मुझे लगता है। अब अगर आप इस चीज को देखिए कि अगर राजेश कच्छप को जीतना है तो जो एक सबसे बड़ी बात है कि यहाँ पर जो एसटी वोटर्स हैं वो सबसे ज़्यादा हैं, 43% के आसपास जो हैं शेड्यूल ट्राइब के वोटर्स हैं, और जो मुस्लिम वोटर्स हैं वो 10.2% है। तो ये यहाँ पर उनको एसटी वोटर्स में से बड़ा हिस्सा अपने लिए निकालना होगा। तो क्या वो ऐसा कर पाएंगे, ये एक बड़ा सवाल है, क्योंकि 5 साल से विधायक रहने के बाद एक एंटी इनकम्बेंसी जो बनती है स्वाभाविक रूप से हर किसी के खिलाफ, वो बनी होगी। अब ये बात भी आती है कि कोरोना काल में बहुत काम करने का वक्त नहीं मिला,
लेकिन दूसरी तरफ अगर आप राम कुमार पाहन को देखिए तो वो भी बड़े अटैकिंग मूड में चुनाव लड़ रहे हैं और वो ये कहते हैं कि जब मैं विधायक था तो जो काम उन्होंने किए वो गिनवाते हुए कहते हैं कि जो कुछ अधूरे कार्य मेरे रह गए थे उस समय उसको पूरा नहीं किया गया। ये आरोप भी वो लगाते हुए यहाँ पर दिखते हैं। इसके अलावा अगर आप देखिए यहाँ पर तो एक चीज़ और दिखता है, इस बार लोकसभा चुनाव की हम बात कर लें तो रांची विधानसभा में खिजरी वो सीट थी जहां कांग्रेस को लीड मिली थी और इस वजह से कांग्रेस बहुत उत्साहित है और कांग्रेस को लीड अच्छी मिली थी। 16,333 वोटों की लीड यहां से यशस्वनी सहाय लेने में सफल रही थी और इसलिए राजेश कच्छप का हौसला बढ़ा हुआ है। और लेकिन क्या लोकसभा में जो लीड मिलता है वो विधानसभा में वही रहता है? कई बार तो ये बदल जाता है, दोनों वोटर्स के मिजाज अलग हो जाते हैं दोनों चुनाव में। यही बात मैंने पहले भी कही कि राजेश कच्छप जो 5 साल विधायक रहे तो जो एंटी इनकम्बेंसी इनके खिलाफ बन रही है वो कितनी है, वो कितनी ज्यादा है। अगर वो ज्यादा होगी तो फिर ये मायने नहीं रखेगा। और प्लस इसके अलावा एक जेएलकेएम फैक्टर भी हमको देखना होगा। जब लोकसभा का चुनाव था तो देवेंद्र महतो ने बीजेपी के खिलाफ वो काम किया जो 2019 में आजसू ने किया था। यहां पर देवेंद्र महतो 23,000 वोट लाने में सफल रहे हैं लोकसभा चुनाव में, लेकिन अब देवेंद्र महतो उम्मीदवार नहीं है क्योंकि देवेंद्र महतो खुद कुड़मी वोटर थे और कुड़मी थे, तो कुड़मी वोटर्स ने उनको वोट किया था। क्या अब समंदर पाहन को जयराम के नाम पर इतना वोट मिलेगा? ये एक बड़ा सवाल है और मुझे इसमें थोड़ा संदेह दिखता है। तो ऐसी परिस्थिति में अगर कुड़मी वोटर्स वापस बीजेपी की तरफ हो गए, बीजेपी आजसू गठबंधन की तरफ, तब फिर राजेश कच्छप के लिए परेशानी बढ़ जाएगी। क्योंकि हालांकि राजेश कच्छप चाहेंगे कि लोकसभा चुनाव वाली ही स्थिति बनी रहे, लेकिन अगर जितने वोट देवेंद्र महतो ने लाए थे उतने वोट लाने में समंदर पाहन कामयाब नहीं होते हैं तो ऐसी परिस्थिति में राम कुमार पाहन के लिए काम आसान हो सकता है। तो एक मुकाबला यहाँ पर बहुत कुछ संभावनाओं पर जो है वो टिका हुआ है। आप देखिएगा कि दोनों तरफ से प्रचार कार्य काफ़ी तेज़ी से हो रहे हैं, दोनों एक दूसरे पर लगातार आरोप प्रत्यारोप कर रहे हैं। हेमंत सोरेन ने राजेश कच्छप के लिए सभाएं की। राजेश कच्छप को सरकार की योजनाओं का विश्वास है कि जो मैया सम्मान योजना आई और जो अन्य योजनाएं यहाँ पर आई, जो बिजली बिल माफ़ हुआ, उस पर जो है वो जोर दे रहे हैं लोगों के बीच में। तो जो राम कुमार पाहन है वो बेरोजगारी भत्ता का सवाल उठाते हैं कि वो पूरा नहीं हुआ, बालू पर सवाल पूछते हैं। तो एक दिलचस्प मुकाबला यहाँ पर दोनों प्रत्याशी के बीच में भी चल रहा है। शुक्रवार को राजनाथ सिंह ने भी यहाँ पर सभा की खिजरी में वो आपको राम कुमार पाहन के लिए, तो ये सारी चीज़ें यहाँ पर जो है वो घटित हो रही हैं। एक रोचक मुकाबला यहाँ पर भी खिजरी में बनता हुआ दिख रहा है। अगर इसी तरह से चीज़ें आगे बढ़ती रहीं, राजेश कच्छप चाहते हैं लोकसभा वाली स्थिति बनी रहे और दूसरी तरफ जो राम कुमार पाहन हैं वो चाहते हैं कि 2014 वाली स्थिति आ जाए जब वो 64,912 वोटों से जीते थे। हम कई बार बात करते हैं कि इतना बड़ा फासला पटेगा और कहते हैं कि नहीं, इतना बड़ा मार्जिन पटना बड़ा मुश्किल है, लेकिन कुछ ऐसे परिणाम आते हैं जो आपको चौंका देते हैं कि चुनाव भी जो है वो एक क्रिकेट मैच की तरह है जहां कभी भी कुछ भी हो सकता है, कोई किसी से हार सकता है, कोई किसी से जीत सकता है। तो वो 64,912 वोटों की जीत के बाद जो है राम कुमार पाहन 2019 में 5,500 वोट से हारे थे। तो एक दिलचस्प मुकाबला खिजरी में भी बन रहा है। टाइट फाइट यहाँ पर है, क्योंकि यहाँ पर भी मुझे लगता है लास्ट तक मुकाबला आमने सामने का हो जाएगा। तो 2 पोल में वोट भी बटेंगे। तो एक दिलचस्प मुकाबले की उम्मीद हम खिजरी में भी कर रहे हैं। चलिए, तो खिजरी में भी दिलचस्प मुकाबला है। तो ये कुछ सीटें थी संताल कोल्हान और रांची लोकसभा सीट के विधानसभा क्षेत्र की। तो मुकाबला बेहद दिलचस्प सभी सीटों पर है और
कैसे समीकरण बनते बिगड़ते हैं। अब जैसे जैसे चुनाव नज़दीक आएगा, चुनाव प्रचार की दशा और दिशा क्या रहती है, उसके बाद जनता अपना मिजाज क्या बनाती है, किसे वोट करती है, ये तो 20 तारीख को पता चलेगा। और जब नतीजे आएंगे तो जनता का मिजाज है वो सामने आएगा कि नतीजे किसके फेवर में रहते हैं। फिलहाल इतना ही, हम फिर हाजिर होंगे कुछ और हॉट सीट के साथ और आपको बताएंगे वहां पर मुकाबला कितना दिलचस्प और क्यों बनता हुआ नजर आ रहा है। फिलहाल इतना ही, लेकिन खबरों के लिए देखते रहिए न्यूज़ 22 को। जहां 27 वर्षों के सफर में 17,000 से भी अधिक छात्रों ने डॉक्टर एवं इंजीनियर बनकर भरे सफलता की ऊंची उड़ान, जहां साधारण छात्र भी झारखंड टॉपर्स बनकर बना रहे इतिहास। दूरदर्शी शिक्षाविद श्री विपिन सिंह के मार्गदर्शन में मेडिकल एवं इंजीनियरिंग के लाखों छात्रों के लिए आशा की किरण के रूप में गोल नेशंस लीडिंग इंस्टीट्यूट। जानवी सिरामिक से करें टाइल्स, ग्रेनाइट, सैनिटरी वेयर की 50,000 से अधिक की खरीदारी और पाएं 5 खास कूपन के जरिए जीएसटी काटकर 4 साल के अंदर पूरी राशि वापस। जानवी सिरामिक, हुर मोड़, डाल्टनगंज, शाहपुर रोड, गढ़वा, झारखंड। शर्तें लागू। घर के लिए ग्रोसरीज की जरूरत हो या चाहिए फल और सब्जी, डेयरी या बेकरी प्रोडक्ट्स चाहिए या बेवरेजेस, स्नैक्स एंड ब्रांडेड फूड्स चाहिए हो या ब्यूटी प्रोडक्ट्स, अब इनके लिए अलग अलग दुकानों की तलाश हुई खत्म, क्योंकि रांची में खुल गया है केस्टोमार्ट, जो रखे आपका और आपके बजट का ख्याल। हर सामान पर 5% की छूट, होम डिलीवरी की सुविधा भी। आज ही पधारें। केस्टोमार्ट, one stop solution for every customer's requirements. Call 9153989339.